माय डियर ऑल स्टूडेंट्स एंड व्यूअर्स, वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल। पिछले क्लास में वैल्यूएशन ऑफ शेयर्स की दो मेथड, एसेट्स वैल्यूएशन मेथड और अर्निंग यील्ड मेथड, दोनों मेथड कंप्लीट हो चुका था। दोनों से डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन हल कर दिए गए थे। उससे रिलेटेड एक क्वेश्चन रह गया है जिसे जो कुछ डिफरेंट टाइप का है, जो अभी हल कर दिया जाएगा। लेकिन आज जो मेथड है वो हल कर दिया जाएगा या बताया जाएगा, उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन भी और समझाया जाएगा कि फेयर वैल्यू मेथड तीसरा मेथड है, होता क्या। फेयर वैल्यू मेथड इज द मिक्सिंग ऑफ बोथ मेथड, दोनों का सम्मिश्रण है। इंट्रिंसिक वैल्यू जैसे हम लोग निकालते हैं एसेट्स वैल्यूएशन मेथड के आधार पर और फिर अर्निंग मेथड के आधार पर जो अर्निंग पर शेयर निकालते हैं, दोनों को जोड़ने के बाद 2 से भाग देते हैं तो फेयर वैल्यू पता चल जाता है। तो फेयर वैल्यू अभी बताया जाएगा, क्योंकि एसेट्स वैल्यूएशन मेथड यहाँ पर रिपीट हो जाएगा, अर्निंग यील्ड मेथड यहाँ पर वो रिपीट हो जाएगा। अब अभी उससे रिलेटेड क्वेश्चन, पहले तो एक टॉपिक है जो कि कुछ डिफरेंट था, जो पिछले लेक्चर में छोड़ दिया गया था, उसे आधार पर यानी कैपिटलाइज वैल्यू निकाल करके, कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ डिविडेंड निकाल करके उसे हल किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18, द कैपिटल ऑफ अशोक लिमिटेड कंसिस्ट 1006% प्रेफरेंस शेयर ऑफ 100 इज फुली पेड ईच एंड 4000 इक्विटी शेयर ऑफ ₹100 इज फुली पेड। 1000 शेयर को, प्रेफरेंस शेयर को 100 से गुना करेंगे तो यानी 1,00,000 पूर्वाधिकार अंश, जो फिर 6% का होगा। इस पर डिविडेंड निकाला जाएगा, जो प्रश्न हल करते समय समझाया जाएगा। 4000 इक्विटी शेयर है जो 100 ईच है, जो 4 लाख का है। इसका अलग से फिर डिविडेंड निकालेंगे। द कंपनीज नॉर्मल प्रॉफिट आफ्टर प्रोवाइडिंग फॉर टैक्सेशन एंड रिजर्व इज ₹75,000 दिया हुआ है। प्रॉफिट जो है टैक्सेशन और रिजर्व दोनों को कैलकुलेट करने के बाद, घटाने के बाद जो आया है 75,000 है। द नॉर्मल रिटर्न एक्सपेक्टेड ऑन प्रेफरेंस शेयर इज 8%। नॉर्मल रिटर्न एक्सपेक्टेड ऑन प्रेफरेंस शेयर इज 8% है, यानी प्रेफरेंस शेयर का 8% है और इक्विटी शेयर का 10% दिया हुआ है। यह है नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। द प्रेफरेंस शेयर्स, ये इसका यूज होगा कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ द फर्म। आगे वहाँ वैल्यूएशन ऑफ गुडविल में कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ द फर्म निकालते थे तो लिखते थे एवरेज प्रॉफिट इंटू 100 बाई नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। यहाँ उसी तरह से इसको हल करेंगे। द प्रेफरेंस शेयर्स आर इंटाइटल्ड टू पार्टिसिपेट इन द प्रॉफिट टू द एक्सटेंट ऑफ 4% आफ्टर द पेमेंट ऑफ एन इक्विटी डिविडेंड। इक्विटी डिविडेंड देने के बाद जो बचेगा उसका जो है 4% मिलेगा, किसको? प्रेफरेंस शेयर होल्डर को डिविडेंड। और डिविडेंड के आधार पर ही हम लोग कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ डिविडेंड ज्ञात करेंगे। द बैलेंस ऑफ प्रॉफिट बीइंग अवेलेबल फॉर इक्विटी, जो बचेगा शेष वो इक्विटी शेयर होल्डर के लिए प्रॉफिट होगा। वर्क आउट द वैल्यू ऑफ ईच प्रेफरेंस शेयर्स एंड इक्विटी शेयर्स इन द कंपनी। अलग अलग प्रेफरेंस शेयर और पूर्वाधिकार शेयर अंश का निकालना है। सबसे पहले हम लोग प्रॉफिट के पास चलेंगे। जो द कंपनीज नॉर्मल प्रॉफिट जो गिवन है 75,000। द नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इसका 8 और 10 का बाद में यूज होगा। अब हम लोग इसमें से घटाएंगे द प्रेफरेंस शेयर्स डिविडेंड, यानी लेक्चर 11 है CC1 कॉर्पोरेट अकाउंटिंग रिलेटेड टू वैल्यूएशन ऑफ गुडविल बाय, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18। सबसे पहले हम लोग यहाँ दिया हुआ है नेट प्रॉफिट लेते हैं। चूँकि नेट प्रॉफिट ये ऑलरेडी है, ऐसे हम लोग कैलकुलेशन में एक्चुअल प्रॉफिट निकालते हैं, एक्चुअल नेट प्रॉफिट। तो नेट प्रॉफिट जो यहाँ पर दिया हुआ है वो है 75,000। लेस करेंगे सबसे पहले मालूम हो या नहीं बता दे रहा हूँ।
कि प्रेफरेंस शेयर्स होल्डर को एट फर्स्ट डिविडेंड और कैपिटल प्राप्त करने का राइट होता है। सबसे पहले पूर्वाधिकार अंशधारी को लाभांश व पूंजी प्राप्त करने का अधिकार होता है। लेस होगा डिविडेंड, डिविडेंड ऑन प्रेफरेंस शेयर्स, यानी 1 लाख होगा, 1000 प्रेफरेंस शेयर 1 लाख का 1 लाख गुने 6/100 6000 होगा, 6000 15 6 9 ये हो गया 69,000। फिर हो जाएगा लीज इक्विटी डिविडेंड 10%, यानी ये है 4 लाख, 4000 गुने 100 4 लाख, 4 लाख गुने 10/100 ये आ गया 40,000। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये 29,000 हो गया। लेस अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन गिवन कि आफ्टर पेमेंट ऑफ इक्विटी डिविडेंड, आफ्टर पेमेंट ऑफ इक्विटी डिविडेंड, dividend will be paid to the preference shareholder at the rate of 4% less dividend to equity share dividend on equity share, dividend on equity हो चुका प्रेफरेंस शेयर्स 1 लाख का 4%, ये हो गया 25, 4000 ये हो गया, घटाने के बाद आ गया 25,000, ये आ गया डिविडेंड, ये होगा नेट प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट फॉर इक्विटी, इक्विटी शेयर्स होल्डर। अब हम लोग को अलग अलग डिविडेंड के आधार पर अलग अलग कैपिटलाइज्ड वैल्यू निकालेंगे डिविडेंड। अब यहाँ पर लिखते हैं टोटल डिविडेंड, ए टोटल डिविडेंड ऑफ किसका प्रेफरेंस शेयर्स, प्रेफरेंस शेयर्स होल्डर, होल्डर का पहले है 6000 प्लस 4000, टोटल आ गया 10,000, टोटल डिविडेंड आ गया 10,000। अब हमको निकालना है कैपिटलाइज, कैपिटलाइज CAPITAL, कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ डिविडेंड, डिविडेंड इसका इक्वल टू हो जाएगा डिविडेंड, डिविडेंड डिविडेंड into 100 by normal rate of return, normal rate of return। ये पढ़े होंगे वैल्यूएशन ऑफ गुडविल में, यानी वहाँ लिखते थे एवरेज प्रॉफिट into 100 by normal rate of return। यहाँ पर द नॉर्मल रिटर्न एक्सपेक्टेड ऑफ प्रेफरेंस शेयर इज 8%। अब यहाँ पर कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ डिविडेंड इक्वल टू हो जाएगा, डिविडेंड आया 10,000, 10,000 गुने 100/8 हो गया, 8 से तो 8 है 8, यहाँ 2 पर 0 20, 8 गुना 16, 4 बचा, 4 पर 0 8 बचे 40, और यहाँ बच गया 1, अब 2 0 3 0, 1 लाख आ गया 25,000। अब हमको निकालना वैल्यू पर शेयर, वैल्यू पर शेयर, वैल्यू ऑफ पर शेयर, वैल्यू ऑफ पर शेयर, वैल्यू ऑफ पर शेयर निकालने के लिए 1,25,000 है और इसका जो है रेट दिया हुआ है 100, रेट दिया हुआ है 100, यानी ये हो गया कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ डिविडेंड 1,25,000, वैल्यू ऑफ पर शेयर डिविडेंड 100 दिया हुआ है, इसका रेट पर शेयर नहीं, 4,000 इक्विटी शेयर है,
और 1000 6% प्रेफरेंस शेयर पर शेयर इक्वल टू निकालने के लिए ये डिविडेंड दिया हुआ नहीं, डिविडेंड नहीं, ये नंबर ऑफ शेयर्स, उसमें ऊपर में लिख देते हैं फॉर्मूला 1,25,000, 3 जीरो कटेगा, 125 हो गया पर शेयर। या यहाँ लिख देते हैं वैल्यू पर शेयर, कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ डिविडेंड, वैल्यू पर शेयर इक्वल टू ब्रैकेट मार दो इसको, कैपिटलाइज वैल्यू, कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ डिविडेंड इनटू 100 बाय नंबर ऑफ शेयर्स। दूसरा हम लोग बी का निकालेंगे, टोटल इक्विटी डिविडेंड, टोटल इक्विटी डिविडेंड होगा 40,000 और यहाँ पर है 40 और 25 इसी के लिए है 40,000 प्लस 25,000 यानी 65,000। टोटल इक्विटी डिविडेंड हो गया 65,000। अब यहाँ इसी तरह से निकालेंगे कैपिटलाइज वैल्यू, कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ डिविडेंड, कैपिटल वैल्यू ऑफ डिविडेंड इक्वल टू 65,000 गुने हो गया 100 बटा इसका दिया होगा 65,000। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, पहले वहाँ गुडविल में जिस तरह निकालते थे एवरेज प्रॉफिट इंटू 100 बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 10 है, ये आ गया 6,50,000। अब वैल्यू पर शेयर, वैल्यू ऑफ पर शेयर इक्वल टू हो जाएगा 6,50,000 बटा 4,000 इक्विटी शेयर है, 4,000 इक्विटी शेयर है, 4,000 इक्विटी शेयर तो कट जाएगा 3 जीरो, 4 एका 4 बचा, 2 पर 5 25, 4 6 24, 1 पर 0 10, 4 गुना 8 बचा, 1 पर 0 10, 4 गुना 8, 2 बचा, 4 पर 20, 162.5, 162.5 पर शेयर आया, यानी ए का आंसर आया प्रेफरेंस का 125 और बी का आया हमारा 162.5। मतलब इंट्रिंसिक वैल्यू अभी वर्तमान में इसका मूल्य जो आया 125, वर्तमान में इसका मूल्य आया 125 और एक का आया 162, यानी ये क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। ये भी क्वेश्चन ठीक है, लेकिन इसके पहले जो क्वेश्चन हल किया गया है वो मोस्ट इम्पोर्टेंट है, उस पर फोकस करेंगे। और अभी जो बनाने जा रहे हैं आज फेयर वैल्यू मेथड, उससे क्वेश्चन देखने के बाद ही पता चलेगा किस तरह का टॉपिक है। फेयर वैल्यू मेथड क्वेश्चन नंबर है 20, फेयर वैल्यू मेथड। अब इसके अंतर्गत दो मेथड यूज किया जाएगा। पहला होगा एसिड्स वैल्यूएशन मेथड, जिसमें नेट एसिड्स ज्ञात किया जाएगा और नेट एसिड्स ज्ञात करने के बाद उसको नंबर ऑफ इक्विटी शेयर से डिवाइड करेंगे, पर शेयर आएगा। दूसरा मेथड यील्ड मेथड लेके चलेंगे। पहले क्वेश्चन को पढ़ते हैं। शेयर कैपिटल पहले लिखा हुआ है द बैलेंस शीट ऑफ मनीष लिमिटेड एज ऑन 31 मार्च 2015 वाज एज अंडर। आर्थिक चिट्ठा इस प्रकार दिया हुआ है 31 मार्च 2015 का। शेयर कैपिटल है 2 लाख। यहाँ पर है 2,000 इक्विटी शेयर, 20,000 दिया हुआ है, लेकिन चूंकि 2 लाख दिया है यहाँ
इसलिए 20,000 नहीं 2,000 होगा, 100 से गुना करेंगे 2 लाख होगा। 2000 इक्विटी शेयर ऑफ 100 इज रिजर्व एंड सरप्लस जनरल रिजर्व स्टेटमेंट प्रॉफिट है। नन करेंट लायबिलिटी है 17,500, करेंट लायबिलिटी है क्रेडिटर प्रोविजन फॉर टैक्सेशन। नन करेंट एसेट्स है फिक्स एसेट्स, अदर नन करेंट एसेट्स इन्वेस्टमेंट दिया हुआ है। डेटर स्टॉक कैश एट बैंक की बैलेंस शीट है। याद रखेंगे, एडिशनल इन्फॉर्मेशन के बाद ही डिसीजन होगा क्या क्या नहीं करना है, क्या करना और क्या नहीं करना। फिक्स एसेट्स आर वैल्यूड, यानी फिक्स एसेट 1,92,000 का है तो जो वैल्यूड मूल्य होगा वही लिया जाएगा 1,92,500। डेटर 2,500 ऑफ द टोटल डेटर 2,500 आर बैड, बेकार हो गया तो ये 2,500 को डेटर में से 50,000 में से घटा देंगे। तीसरा है गुडविल को वैल्यू, गुडविल इज टू बी टेकन एट 25,000 गुडविल का मूल्य लिया गया, ये लेंगे। द नॉर्मल रेट ऑफ डिविडेंड डिक्लेयर्ड बाय सच टाइप ऑफ कंपनी इज 15%। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न जो है दिया हुआ है 5%। और द एवरेज रेट ऑफ डिविडेंड, यानी रेट ऑफ डिविडेंड निकालते थे, यहाँ रेट ऑफ डिविडेंड दिया हुआ है और नॉर्मल रेट ऑफ निकाल दिया हुआ है, तो अर्निंग यील्ड बेसिस के आधार पर हम वैल्यू ऑफ पर शेयर याद कर लेंगे। पहला मेथड जो हम यूज़ करने जा रहे हैं उसका नाम है एसेट्स वैल्यूएशन मेथड, जो पुनः रिपीट हो जाएगा। सबसे पहले टोटल एसेट्स याद करेंगे, उसमें से आउटसाइड लायबिलिटी को लेस करेंगे, इसके बाद हमारा जो रियल नेट एसेट्स ज्ञात होगा। कैलकुलेशन ऑफ, पहले लिखते हैं मेथड नेट एसेट्स वैल्यूएशन मेथड, एसेट्स वैल्यूएशन मेथड, जिसमें हम लोग कैलकुलेशन ऑफ नेट एसेट्स निकालेंगे। कैलकुलेशन ऑफ नेट एसेट्स पहले लिखेंगे हम लोग एसेट्स दिया हुआ फिक्स एसेट्स, एक लाख 92,000 अलग अलग लिखते हैं, जोड़ने में आसानी हो। डेटर है, डेटर फिक्स एसेट्स हो गया, नॉन करेंट एसेट्स। इन्वेस्टमेंट एट कॉस्ट दिया, मार्केट वैल्यू याद रखना है कि मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट 37,500, मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट हो गया 37,500। अब डेटर है 50,000, डेटर है 50,000 में से 2,500 डूब गया, आएगा 47,500, ये हो गया डेटर। स्टॉक दिया हुआ 37,500, स्टॉक है 37,500। उसके बाद कैश एट बैंक है, कैश एट बैंक है 25,000। इसके बाद गुडविल है, गुडविल यहाँ से लिए हैं 25,000 कंप्लीट। अब इसका हम लोग टोटल करते हैं, 5 तिहाई 15 के 5 हाथ में 1 2 3 7 10 7 17 3 20 4 24 5 29 31 और 4 34। 5 तिहाई 15 5 हाथ में 1 2 3 7 10 7 17 3 20 4 24 24 और 5 29 31 और 4 34। 92,500 ठीक है, 2,500 47,500 ठीक है। कैश एट बैंक, पहले स्टॉक मिला लेते हैं, ऊपर नीचे कहीं गड़बड़ तो नहीं है। डेटर स्टॉक कैश एट बैंक 3 तो इधर है, 3 और 1 4 1 5 1 6,
1 2 3 4 5 6, ठीक है। 5 दिया 15 के 5 हाथ में 1 और 2 3 7 10 और 7 17 3 20 और 4 24 और 5 29 31 और 4 34 के 4 हाथ में रहा। 3 2 5 2 7 3 10 4 14 3 17 3 20 और 6 26 के 6 हाथ में 2 और 1 3,65,000 ये हो गया टोटल एसेट्स। टोटल एसेट। अब लिखेंगे लेस लायबिलिटी, टोटल लायबिलिटी, टोटल लायबिलिटी। टोटल लायबिलिटी में हम लोग पहले लेके चलेंगे। सबसे पहले नॉन करंट लायबिलिटी है प्रोविडेंट फंड 17,500, शॉर्ट में लिखते हैं पीएफ 17,500। ये हो गया प्रोविजन फॉर टैक्सेशन, प्रोविजन फॉर टैक्सेशन। प्रोविजन फॉर टैक्सेशन जो है, प्रोविजन फॉर टैक्सेशन 20,000 है और करेक्टर 45,000। ये है 20,000 और करेक्टर है 45,000, तो 45,500 ही रहेगा ही। 7,000 और 5 12 के 2 हाथ में 1 1 1 2 2 4 4 8, यानी नीचे और लिख देते हैं 82,000, 82,500। यहाँ पर 3 जीरो हो जाएगा, 4 में से 2 घटाया 2, 16 में से 8 घटाया 8 और 2 के 2,82,000। ये आ गया नेट में एसेट, नेट एसेट्स। ये भी आया है नेट एसेट्स। अब हम लोग अभी चल रहे हैं, ये एसेट्स वैल्यूएशन मेथड ही चल रहे हैं। अब हम लोग निकालेंगे इंट्रिंसिक वैल्यू ऑफ शेयर, वैल्यू ऑफ पर शेयर, या इसको बोलेंगे इंट्रिंसिक वैल्यू ऑफ शेयर, इंट्रिंसिक वैल्यू ऑफ शेयर्स इक्वल टू नेट एसेट्स, नेट एसेट्स बाय नंबर ऑफ शेयर्स। तो नेट एसेट्स मेरा आया 2,82,000 और इक्विटी शेयर है 2,000। यहाँ लिखेंगे वैल्यू पर शेयर इक्वल टू 1 लाख नहीं 2 लाख, 2,82,000 बाई हो जाएगा 2,000 है, 3 जीरो खत्म हो गया, 2 1 2 2 चौक 8 141 पर शेयर। यहाँ पर दिया हुआ है 41 रुपया 25 पैसा। तो हमको कहीं से गलती नहीं दिख रहा। 5 प्रोविडेंट फंड 17,500, ठीक है। पहले का अमाउंट मिल गया है। ऐसे जोड़ घटाव गुना भाग स्वयं करने का चीज़ है, और ऐसे भी दशमलव के बाद पर हम लोग ध्यान नहीं देते। 5 से अधिक होता तो कोई माने मतलब था, उससे कम है। दूसरी चीज़ कि जोड़ घटाव में कहीं गड़बड़ी नहीं है, 2,500, इसलिए ये आंसर हो गया पहला। अब दूसरा का हम लोग बी निकालेंगे, यानी डिविडेंड बेसिस, डिविडेंड बेसिस। तो डिविडेंड बेसिस में इसमें चूँकि स्पष्ट दिया हुआ है, यानी रेट ऑफ डिविडेंड, क्वेश्चन में लिखा है रेट ऑफ डिविडेंड। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न दिया हुआ 15%। द एवरेज रेट ऑफ डिविडेंड डिक्लेयर, रेट ऑफ डिविडेंड यानी अर्निंग पर शेयर, ईपीएस अर्निंग पर शेयर या वैल्यू पर शेयर कर देते हैं, वैल्यू पर शेयर। रेट ऑफ डिविडेंड बाई एनआर इनटू हो जाएगा पेड अप वैल्यू ऑफ शेयर, पेड अप वैल्यू ऑफ शेयर्स। तो यहाँ पर आ जाएगी ऊपर रेट ऑफ डिविडेंड 18 दिया और फिर ईपीएस लिख देते हैं हम लोग
PPS इक्वल टू 18/15 गुने 100, क्योंकि इक्विटी शेयर का मूल्य 100 है, नंबर ऑफ इक्विटी शेयर 2000 गुने 100 था, तो 3 × 5 = 15, 3 × 6 = 18, 20 × 5 = 100, 20 × 6 = 120। अब बी क्लियर हो गया। अब हम लोग फेयर वैल्यू मेथड में फेयर वैल्यू मेथड में क्या करते हैं, क्या पर शेयर मूल्य निकालने के लिए पर शेयर इक्वल टू यानी इंट्रिंसिक वैल्यू प्लस यील्ड बेसिस मेथड में यानी मार्केट वैल्यू पर शेयर जो है मार्केट वैल्यू पर शेयर बाई 2 लिखते हैं। अब यहाँ पर है पहले 141 पर शेयर इक्वल टू 141 प्लस हो जाएगा 120 यानी 41 20 61, 1 1 261 बटा हो गया 2 1 का 2 यही 6 0 130 2 25 10 130.50 आंसर। 130.63 दिया है आंसर। तो पॉइंट का बहुत कम डिफरेंस है, इसलिए इसको ये 100% श्योर समझे कि ये 100% सही है। कैलकुलेशन में कहीं कोई गड़बड़ी भी नहीं हुआ है और आंसर भी लगभग मिल ही गया है। 120 उसका है, जो है 120 निकालने हैं, और 141 है इसका, ये भी सही है। यानी एक क्वेश्चन कंप्लीट हुआ फेयर वैल्यू मेथड में। एवरेज मेथड यानी एक क्वेश्चन जो है अभी हल किया गया। पहले यहाँ पर देखिए लिखा हुआ फेयर वैल्यू मेथड। पहला मेथड पहले बता दिया गया है कि फेयर वैल्यू मेथड इज अ मिक्सिंग ऑफ बोथ मेथड, दोनों का सम्मिश्रण है, ये समझा दिया गया है। और यहाँ पर पहले हम लोग एसिड वैल्यूएशन मेथड का यूज़ किए हैं और दूसरा डिविडेंड यील्ड बेसिस या अर्निंग यील्ड बेसिस मेथड के आधार पर। तो इस दिस मेथड एट फर्स्ट वी कैलकुलेट नेट एसिड्स। नेट एसिड्स मीन्स रियल एसिड्स यानी टोटल एसिड्स माइनस टोटल लायबिलिटी। और यहाँ पर ये भी ध्यान देना है कि जो रिवैल्यूएट होगा, जो रिवैल्यूएशन के बाद दिया हुआ उसी को लेंगे, वही मूल्य लेते हैं। मार्केट वैल्यू लिए हैं। डेटर जो घटा है 2500 डूब गया, उसको माइनस कर दिया गया। स्टॉक गुडविल दिया हुआ नहीं था, लेकिन गुडविल कहा क्वेश्चन में कि गुडविल इज टू बी टेकन है, कितना में लिया गया है 25,000। टोटल करने के बाद 3,64,500 आता है। 3,64,500, 25,000 ये भी सही है। 25,000, 37,500, 47,500, इन्वेस्टमेंट 37,500 दिया ही 1 2 3 1 2 3 4 वो दशमलव भी आ जाएगा। चेक करने से एक फायदा हुआ कि जोड़ में यही मिस्टेक है। कहने का मतलब कि जो 25 पैसा आ रहा था यहाँ, ये अब आ जाएगा। सिंपल मिस्टेक है यहीं पर। 500 दिखा नहीं, 4 को है 5, 1 2 3 4 25 0, ये हो जाएगा 5, 3,65,000। अब यहाँ पर है 82,000, 10 5 500 ही हो जाएगा 500। हाँ, 3,65,000 में 10 5 4 यहाँ पर है, 4 में से 2 गया, 2 सही है। 2,82,500। अब यहाँ पर आएगा 2,82,500, 2,82,500। तो 2 1 का 2, 2 4 8, 2 1 का 2, यहाँ पर है 1 2 3 तो यहाँ दशमलव हो जाएगा। अब हो जाएगा, ये हो जाएगा 50 पैसा है, तो सीधे 25 पैसा हो गया।
यहाँ आ गया 25 पैसा एक्यूरेट हो गया। अब यहाँ पर 120 यानी 161 आ गया था 25 पैसा, चूँकि यहाँ पर 141.25 प्लस 120/2 = हो जाएगा 20 40 61 261.25 261.25/2 तो 2 1 2 2 तिहाई 6, यहाँ बच गया हमारे पास 2 तिहाई 6 1 30 और यहाँ बच गया 12 तो 2 6 12 2 9 4 130.62 एक्यूरेट आंसर है। चेक करने से यह बेनिफिट हुआ कि जो एक्यूरेट बुक का आंसर था 10 डिसिमल में भी वो भी आ गया। माइनर मिस्टेक था क्योंकि देखा 1 2 3 केयर करना होगा। मैंने पहले ही कहा था कि गुना जोड़ घटा भाग ये तो अपने करने की चीज़ है। यहाँ पर मेथड प्रोसेस बताया जाता है कि किस तरह से आप प्रश्न को हल करेंगे। यानी फेयर वैल्यू मेथड में यूज़ करेंगे एसिड वैल्यू मेथड और डिविडेंड यील्ड मेथड, अर्निंग यील्ड मेथड, जिसमें 2 मेथड है। डिविडेंड बेसिस ऑन द बेसिस ऑफ डिविडेंड, ऑन द बेसिस ऑफ डिविडेंड, ऑन द बेसिस ऑफ अर्निंग। तो यहाँ डिविडेंड बेसिस लिया गया है। कहने मतलब कि दिस मेथड इज मोस्ट क्रिटिकल है। इतना लंबा और इस तरह का क्वेश्चन देता नहीं है, लेकिन चूंकि कोर्स में है तो पढ़ना जरूरी है, इसलिए पढ़ा दिया गया। 1 2 क्वेश्चन और इससे बनेगा ज़्यादा से ज़्यादा। और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। उसके बाद फिर लेक्चर में इसको फिर पुनः पूरा 2 क्वेश्चन करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा 2 या 3 क्वेश्चन शॉर्ट पीरियड में हल होने का लायक है या नहीं। द फॉलोइंग पार्टिकुलर ऑफ ए न्यू कंपनी आर अवेलेबल। यानी न्यू कंपनी का जो है पार्टिकुलर विवरण इस प्रकार है। इक्विटी शेयर कैपिटल 10,000, इक्विटी शेयर ऑफ 10 इज फुली पेड है 10,000 1 लाख का। 1,000 12% प्रेफरेंस शेयर ऑफ 100 इज भी 1 लाख का है। रिजर्व एंड सरप्लस 15,000 है। एक्सटर्नल लाइबिलिटी दिया हुआ क्रेडिटर और बीपी 12,000 6,000। द एवरेज नॉर्मल प्रॉफिट आफ्टर टैक्सेशन अर्निड ईच ईयर बाय द कंपनी 28,500 प्रॉफिट दिया हुआ है। एसेट्स ऑफ द कंपनी इंक्लूड fictitious assets. The average normal profit after taxation earned each year the company 28,500. Assets of the company include fictitious assets 800 है। The fair normal rate of return in respect of the shares of this type of company is a certain 10%. Calculate the fair value of equity share on the basis of assets. याद रखेंगे कि यहाँ फॉलोइंग पार्टिकुलर ऑफ ए न्यू कंपनी आर अवेलेबल, जिसमें हम लोग को देखना है कि 10,000 इक्विटी शेयर के हिसाब से 1 लाख हो गया। 1 लाख ये हो गया प्रेफरेंस शेयर। रिजर्व एंड सरप्लस दिया हुआ है, टोटल जोड़ेंगे। यहाँ पर एसेट्स नहीं दिया हुआ है, तो जितना लायबिलिटी है और एसेट्स दोनों बराबर होता है। और 28,500 जो दिया हुआ है ये एवरेज नॉर्मल अर्नड ईच ईयर बाय द कंपनी। ये हो गया अर्नड इनकम, ये हो गया अर्नड इनकम। इसके आधार पर रेट ऑफ डिविडेंड हम लोग निकालेंगे और दूसरा नॉर्मल रेट के आधार पर। तो यहाँ एसेट्स बेसिस जो है निकालना होगा, तो अल्टरनेटिव मेथड का यहाँ प्रयोग करेंगे। पहले बताया गया कि 2 मेथड काफ़ी लंबा और टाइम लेता है, क्रिटिकल क्वेश्चन है ये, तो अभी 5-10 मिनट में बनने का नहीं है। नेक्स्ट लेक्चर चूँकि में पूरे क्वेश्चन को बनाया जाएगा। अब इस लेक्चर को यानी 11 नंबर लेक्चर को मैं यहीं पर एंड करता हूँ और मैं अपने व्यूअर्स और स्टूडेंट सभी को धन्यवाद देता हूँ। और मैं हर एक लेक्चर में बार बार ये अपने छात्र छात्राओं और व्यूअर्स को बोलता हूँ जो इससे रिलेटेड हैं, जो लगे हुए हैं, जुड़े हुए हैं, जो देखना पसंद करते हैं, जो पढ़ना पसंद करते हैं, को बार बार की प्रश्न जो हल किया जाता है उसको 1 नहीं 2 बार 3 बार हल करें तो वो परमानेंट नॉलेज में आ जाएगा।
आप अगर एक बार वीडियो देखेंगे तो इतना आसान नहीं है कि आपको एक ही बार में समझ में आ जाएगा। और मैं पुनः रिपीट करता हूँ कि मैं सभी को धन्यवाद देता हूँ।